Good morning, students. Today we are going to discuss exercise 13.5 optional exercise. Right? So now let's start. Question number first. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या है, एक सिलेंडर है, ये सिलेंडर है जिसकी हाइट हमारे पास गिवन है 12 सेंटीमीटर और डायमीटर है 10, तो रेडियस हो गया 5। सिलेंडर हुज लेंथ इज 12 सेंटीमीटर और डायमीटर 10, तो रेडियस हमारे पास आ गया 5। एक वायर है जिसका डायमीटर गिवन है, डायमीटर 3 mm गिवन है, और ये सिलेंडर है तो इसके चारों ओर ऐसे रोटेट किया गया है, इस टाइप से उस पर रोटेट किया हुआ है, ऐसे ऐसे करके, राइट। तो रोटेट किया हुआ है, तो हमें क्या फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है लेंथ ऑफ वायर, वायर की लेंथ क्या है और मास क्या है उसका, राइट। तो सबसे पहले हाइट ऑफ द सिलेंडर, हाइट ऑफ द सिलेंडर 12 सेंटीमीटर, राइट। रेडियस हो गया 5 सेंटीमीटर, ओके। डायमीटर ऑफ वायर 3 mm, 3 mm को 3/10 सेंटीमीटर, तो रेडियस क्या बनेगा इसका, रेडियस बनेगा 3/20 सेंटीमीटर। ये गिवन है हमारे पास ये सारी चीजें। हम सबसे पहले नंबर ऑफ राउंड्स फाइंड करेंगे, नंबर ऑफ राउंड यानी इसमें वायर जब लपेटी गई है तो सिलेंडर के ऊपर, तो उसके कितने राउंड बने। तो राउंड के लिए क्या करेंगे हम, लेंथ, ये लेंथ है सिलेंडर की, इसको जो वायर है वायर की विड्थ से डिवाइड कर दो, 12 को किससे डिवाइड कर दो, डायमीटर से डिवाइड करेंगे तो ये रेसिप्रोकल होके कैंसिल होके 40 आ जाएगा। नंबर ऑफ राउंड्स आ गए 40। अब सरकमफ्रेंस, क्योंकि 1 राउंड में कितनी लेंथ कवर हुई वो हमें फाइंड करनी है, 1 राउंड में वायर की लेंथ। तो सरकमफ्रेंस ऑफ सिलेंडर, सिलेंडर की सरकमफ्रेंस क्या बनेगी, 2 पाई r, r कितना है 5, तो ये बन गई 10 पाई सेंटीमीटर। ये आ गया सरकमफ्रेंस ऑफ सिलेंडर। अब टोटल लेंथ, एक राउंड में कितनी लेंथ हुई, 10 पाई एक राउंड में, और 40 राउंड है, तो टोटल लेंथ कितनी होगी, लेंथ ऑफ वायर होगी 10 पाई को 40 से मल्टीप्लाई कर दो, राइट। पाई की वैल्यू पुट कर दो, ये हो गया 400, पाई की वैल्यू 3.14, रिमूव करो यहां से 0 से 0, तो 431256 सेंटीमीटर। ये आ गई हमारे पास लेंथ ऑफ वायर आ गई। अब फाइंड करना है मास के लिए डेंसिटी हमारे पास गिवन है, डेंसिटी गिवन है हमें, राइट। तो डेंसिटी गिवन है, ओके। वॉल्यूम ऑफ वायर क्या होगा, पाई आर स्क्वायर एच, क्योंकि वायर कैसी है, सिलेंड्रिकल है तो क्या आएगा, पाई आर, सिलेंड्रिकल है, सिलेंडर की शेप में है, तो वॉल्यूम ऑफ वायर पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई कितना है, पाई आर स्क्वायर एच, पाई है 3.14 आर, रेडियस कितना है यहाँ पे 3/20, तो 3/20 इंटू 3/20 इंटू एच, लेंथ ऑफ वायर 1256, कैंसिल कर दीजिए, इसको भी कैंसिल कर दीजिए, 6 to 8 और फिर 314, मल्टीप्लाई कर लीजिए इसको, अपॉन में आ गया 10203040, 12340 आ गया, राइट। 339, इसको मल्टीप्लाई करना है और कुछ नहीं है, सिर्फ मल्टीप्लाई करना है, तो 33994
9 4 जा 36, 3 9 3 12, 1 और 9 9 9 3 जा 27 और 1 28 इंटू 314, राइट। इसको और मल्टीप्लाई कर लीजिए या एज इट इज रहने दीजिए। ये आ गया हमारे पास, वॉल्यूम आ गया सेंटीमीटर क्यूब। फाइंड क्या करना है हमें, फाइंड करना है मास। तो मास क्या होगा, मास ऑफ द वायर, डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर दो इसको, 2826314 अपॉन 10000 मल्टीप्लाई बाई 888, डेसिमल है, रिमूव कर दो। क्लियर। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ये ग्राम में आ गया हमारे पास, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए। मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, 787 979232 अपॉन 40 और 2 ये 60 बन जाएंगे, ये 60 बन गई 60, तो इज इक्वल टू 787.97 ग्राम। यह आ गया हमारे पास मास ऑफ द वायर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर सेकंड, ए राइट ट्राइंगल हुज साइड्स 3 सेंटीमीटर एंड 4 सेंटीमीटर, यानी ये राइट ट्राइंगल है इस टाइप से, जिसकी साइड गिवन है 3 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर, ये राइट ट्राइंगल, राइट। रिवॉल्व अबाउट इट्स हाइपोटेन्यूज, इसको हाइपोटेन्यूज, ये हाइपोटेन्यूज है, इसके रिवॉल्व, इसको घुमाया गया है, ऐसे घुमाया गया है, राइट। तो ये घूमेगा तो क्या बनेगा, ये इस टाइप से फिगर बनेगी, ऐसे, इधर भी राइट ट्रायंगल बनेगी, और ये बन गया हमारे पास कौन की शेप बन गई। राइट ट्रायंगल हुज साइड्स आर 3 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर इज मेड टू रिवॉल्व अबाउट इट्स हाइपोटेन्यूज। राइट ट्रायंगल को हाइपोटेन्यूज के अलोंग रिवॉल्व किया गया है, और जब रिवॉल्व किया तो देखा कि डबल कौन बन रहे हैं, एक नीचे कौन बन रहा है, एक ऊपर कौन बन रहा है। हमें फाइंड करना है वॉल्यूम, इस कंप्लीट का डबल कोन का वॉल्यूम फाइंड करना है और सरफेस एरिया फाइंड करना है। ओके, तो इसका नाम दे दीजिए ए बी सी डी, इसको मैं ई बोल देता हूं, ये ले लीजिए, राइट। एडी फाइंड कीजिए पहले पाइथागोरस थ्योरम से, पाइथागोरस थ्योरम से एडी फाइंड करेंगे तो एडी आएगा हमारे पास 5 सेंटीमीटर। एडी 5 सेंटीमीटर हो गया। एई लेट कर लीजिए एच, तो ईडी क्या बना, ईडी बना 5 माइनस एच सेंटीमीटर। और बीई, बीई को ले लीजिए रेडियस आर, इसको मैंने रेडियस ले लिया आर, इसको एच, ये हो गया 5 माइनस एच। अब पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कीजिए। क्यों अप्लाई करें, क्योंकि हमें आर और एच की वैल्यू फाइंड करनी है, और आर और एच की वैल्यू फाइंड करने के लिए ट्राइंगल एबीई, ट्राइंगल एबीई, ट्राइंगल एबीई में पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कीजिए। तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर। ऐसे ही सेकंड ट्राइंगल है बीईडी, राइट ट्राइंगल है बीईडी, इसमें भी पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे, आर फाइंड करेंगे। तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर माइनस 5 माइनस एच का होल स्क्वायर, राइट। यहां भी आर स्क्वायर, ये भी आर स्क्वायर, तो दोनों को इक्वल पुट कर सकते हैं। तो 3 का स्क्वायर 9 माइनस एच स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16, इसको ओपन कर दीजिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, लेकिन बाहर जो ये साइन है माइनस का वो इसको चेंज कर देगा, राइट। एच स्क्वायर से माइनस एच स्क्वायर से माइनस एच स्क्वायर कैंसिल, 9 इज इक्वल टू माइनस 9 प्लस 10, तो ये आ गया 10, h इज इक्वल टू 18, यानी h इज इक्वल टू 1.8 सेंटीमीटर। हाइट आ गई 1.8 सेंटीमीटर। इसके अंदर पुट कीजिए रेडियस फाइंड करने के लिए, आर स्क्वायर इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर माइनस 1.8 का स्क्वायर, h की वैल्यू मैंने इस इक्वेशन में पुट की है। तो 3 का स्क्वायर 9 माइनस 1.8 का स्क्वायर देन स्क्वायर रूट, तो आर की वैल्यू यहां से आ जाएगी 5.76
का स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे तो 2.4 सेंटीमीटर। ये आ गई हमारे पास h आ गया, रेडियस आ गया, यानी रेडियस हो गया ये 2.4 सेंटीमीटर, हाइट 1.8 और नीचे वाली 5 माइनस 1.8 यानी 3.2 सेंटीमीटर। क्लियर। अभी हमारे पास ये डबल कोन है, उसकी हमने रेडियस हाइट वगैरह फाइंड कर लिया। अब आते हैं हम फाइंड करना क्या है, फाइंड करना वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ डबल कोन, वॉल्यूम ऑफ डबल कोन, वॉल्यूम ऑफ डबल कोन। वॉल्यूम ऑफ डबल कोन क्या होगा, ऊपर वाले कोन का वॉल्यूम, नीचे वाले कोन का वॉल्यूम। वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, कोन का वॉल्यूम, कोन का वॉल्यूम होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो 1/3 पाई आर कितना है 2.4 का स्क्वायर, 1/3 पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर इंटू एच, एच क्या है यहाँ पे 1.8 प्लस नीचे वाले कोन का वॉल्यूम 1/3 पाई आर सेम है इंटू एच, एच यहाँ पे क्या है 3.2। कॉमन ले लीजिए, 1/3 पाई की वैल्यू पुट कर दीजिए 22/7 इंटू ये भी कॉमन आ जाएगा 2.4 का स्क्वायर 1.8 प्लस 3.2, राइट। इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए 22/21, 24 का 5 7 6, ये आ गया हमारे पास 5, दोनों को ऐड करेंगे 5, इसको कैंसिल कीजिए, 5 से ये कैंसिल हो रहा है, ये कैंसिल हो रहा है 2 से 11th, राइट। क्या ये कैंसिल होगा, यस 3 से कैंसिल हो रहा है, 3 से 3 7 3 बन गया 3 2 3 9 और 2, यस राइट। 7 से चेक कीजिए, 7 4 नहीं होगा, कैंसिल नहीं होगा। अब इसको मल्टीप्लाई करके डिवाइड करेंगे हम, 192 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे 2, या 2 1 1 2 अपॉन 7 0, राइट। डिवाइड कर दीजिए तो ये 31 1 5 5 31 पॉइंट समथिंग आ रहा है, इसको डिवाइड करेंगे हम 70 से 3, यहाँ गया हमारे पास 3, फिर 1 पे जाएगा 5 अपॉन लिख सकते हैं 5/70, वॉल्यूम है तो सेंटीमीटर क्यूब, राइट। अब आता है सरफेस एरिया ऑफ डबल कोन, सरफेस एरिया ऑफ डबल कोन, सरफेस एरिया ऑफ डबल कोन, सरफेस एरिया ऑफ डबल कोन। सरफेस एरिया ऑफ डबल कोन, ऊपर वाले का कर्ड सरफेस एरिया आप ऐसे लिख सकते हैं, कर्ड सरफेस एरिया ऑफ ABC प्लस कर्ड सरफेस एरिया ऑफ BCD, दोनों का कर्ड सरफेस एरिया हमें लेना है। कर्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है पाई आर कितना है यहाँ पे 2.4 पाई आर एल क्या है यहाँ पे 3, ऐसे इसमें पाई आर सेम है, एल यहाँ पे 4 है, ओके। पाई की वैल्यू कॉमन ले लीजिए, पाई की वैल्यू 22/7, 2.4 भी कॉमन आ जाएगा, अंदर 3 + 4, तो ये आ गया 22/7 24/10 इंटू 3 + 4, 3 + 4 7, 7 से 7 कैंसिल, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए 24 2 जा 24 2 जा 48, 4 आ गया 48 और 4 52 डिवाइड बाई 10, तो ये 52.8 सेंटीमीटर सरफेस एरिया है, सरफेस एरिया तो सेंटीमीटर स्क्वायर, राइट। तो ये था स्टूडेंट एक राइट ट्राइंगल है जिसमें परपेंडिकुलर बेस था, हाइपोटेनस के अलोंग उसको रिवॉल्व किया गया था
और डबल कोन बने थे। डबल कोन का हमें वॉल्यूम फाइंड करना था और सरफेस एरिया फाइंड करना था, राइट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। ए सिस्टम इंटरनली मेजरमेंट गिवन है 150 सेंटीमीटर, 120 सेंटीमीटर, 110 सेंटीमीटर हैज दिस ऑफ वाटर, यानी एक क्यूबॉइड टाइप का सिस्टम है जिसके एल बी एच गिवन है और उसके अंदर वाटर है, इतना वाटर गिवन है, उसके अंदर इतना वाटर ऑलरेडी है। उसके बाद ब्रिक्स की मेजरमेंट गिवन है सेंटीमीटर में, ब्रिक्स की मेजरमेंट गिवन है, उसके अंदर ब्रिक्स डाली जा रही है और हमें ये बताना है कि कितनी ब्रिक्स उसके अंदर आ जाएंगी और पानी बाहर भी नहीं आना चाहिए, राइट। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, और साथ में कंडीशन है कि 1/17 ऑफ इट्स ओवन वॉल्यूम, यानी एक ब्रिक्स है उसको जब उसमें डाला जाता है वाटर में तो उसका वो अपने वॉल्यूम का 1/17 पार्ट एब्जॉर्ब कर लेती है। इसका मीनिंग हो गया कि जो वाटर वहां पे है, जब ब्रिक उसमें डालेंगे तो पानी उसके अंदर होल होते हैं, होल होने की वजह से वाटर उसके अंदर चला जाएगा, यानी जो लेवल है एक ब्रिक अगर उसमें डालेंगे तो जो लेवल जो ऊपर उठेगा वाटर का वो उसका 1/17 पार्ट तो एब्जॉर्ब हो जाएगा, यानी इतना पार्ट कम उसका लेवल ऊपर उठेगा, यानी उसके इक्वल वॉल्यूम है वो कम हो जाएगा, राइट। तो सबसे पहले हम वॉल्यूम फाइंड करेंगे, वॉल्यूम ऑफ सिस्टम 150 इंटू 120 इंटू 110, इसकी मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्या आएगा 198 और कितने जीरो बनेंगी 1 2 3 4 जीरो सेंटीमीटर क्यूब, राइट। भाई 30 है, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे 180 को 11 से करोगे 1980, ये आ गया हमारे पास वॉल्यूम आ गया सिस्टम का, राइट। वाटर कितना है उसके अंदर, वाटर कितना है, वॉल्यूम ऑफ वाटर है 129,600 सेंटीमीटर क्यूब, राइट। स्पेस ऑक्यूपाई उसमें वॉल्यूम उसमें सिस्टम के अंदर स्पेस कितना है, रिमेनिंग स्पेस कितना है, माइनस कर दो 198,000 में से 129,600, कितने जीरो है यहाँ पे, 2 जीरो है, ओके। तो माइनस कीजिए 129,600, इसमें से माइनस कीजिए 0 0 4 0, 10 वहां पे चला गया था, यहां गया 7 5 और ये हो गया 8, 18504। अब फाइंड कीजिए वॉल्यूम ऑफ ब्रिक्स, लेट कर लीजिए या तो पहले वॉल्यूम ऑफ ब्रिक्स ले लीजिए, कोई बात नहीं है। वॉल्यूम ऑफ ब्रिक क्या आएगा 22.5 इंटू 7.5 इंटू 6.5, राइट। डेसिमल रिमूव करो इसके, हो गया, कैंसिल कर दीजिए 5 से, फिर 5 से, ओके। तो ये आ गया 39 इंटू 225 अपॉन 8, 2 2 जा 4 to 8, राइट। वॉल्यूम ऑफ ब्रिक्स, लेट कर लीजिए नंबर ऑफ ब्रिक्स, लेट n बी द ब्रिक्स, n ब्रिक्स है हमारे पास, तो वॉल्यूम ऑफ n ब्रिक्स मल्टीप्लाई करेंगे 39 इंटू 225 अपॉन 8 इंटू n,
अब वाटर क्या करता है उसमें, एब्जॉर्ब, ब्रिक्स एब्जॉर्ब 1/17 ऑफ इट्स ओवन वॉल्यूम, तो 1/17 इसका फाइंड कर लीजिए। वॉल्यूम ऑफ वाटर एब्जॉर्ब बाई एन ब्रिक्स, कितना एब्जॉर्ब होगा इसका 1/17 मीन्स 1/17 इंटू 39 इंटू 225 n अपॉन 8, राइट। अब हमारी कंडीशन क्या है उसके अकॉर्डिंग इसको अप्लाई कर दीजिए, ये माइनस हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ एन ब्रिक्स में से जितना वाटर उसने एब्जॉर्ब किया है वो इसमें से क्या करेंगे हम माइनस कर देंगे, राइट। तो ये आ गया 1/39 इंटू 225 इंटू n अपॉन 8 माइनस 1/17 39 225 अपॉन 8 इंटू n इज इक्वल टू किसके इक्वल आएगा 1850400, इसके इक्वल आएगा, राइट। कॉमन ले लीजिए, थ्री 9225 अपॉन 8 एन कॉमन 1 माइनस 1/17 1850400 एज इट इज रहेगा। इसका एलसीएम लेंगे तो n इज इक्वल टू 1850400 एज इट इज, इसका ट्रांसपोज 8, ये 17 एलसीएम आया, अपॉन में चला जाएगा, अपॉन में है मल्टीप्लाई में चला जाएगा, 17 माइनस 1 16, तो 39 इंटू 225 इंटू 16, राइट। अब इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, कैंसिल कर लीजिए, और सिंप्लीफाई करने के बाद कैंसिल करने के बाद n क्या आएगा, n आएगा हमारे पास 1792.37। तो नंबर ऑफ ब्रिक्स को डेसिमल में नहीं लिख सकते, तो नंबर ऑफ ब्रिक्स क्या आ जाएंगी कंप्लीट होल नंबर में आएंगी, राइट। तो ये बनेगी नंबर ऑफ ब्रिक्स 1792, राइट। एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं मैं, सिस्टम था, क्यूबॉइड था, उसके अंदर वाटर पहले से था, उसमें नंबर ऑफ ब्रिक्स हमें डालनी थी, बतानी थी नंबर ऑफ ब्रिक्स कितनी होंगी, और कंडीशन ये थी कि ब्रिक्स के अंदर होल्स होते हैं तो वाटर को एब्जॉर्ब करती है, अपने वॉल्यूम का 1/17 वाटर को एब्जॉर्ब कर लेती है, राइट। तो हमने पहले सिस्टम का वॉल्यूम निकाला, उसमें जितना वाटर था वो माइनस किया, रिमेनिंग स्पेस आ गया, जो ब्रिक्स उसके अंदर डाली गई तो ब्रिक्स ने कितना वॉल्यूम ऑक्युपाई किया, तो ब्रिक्स के वॉल्यूम में से 1/17 वॉल्यूम ब्रिक्स का वो माइनस कर दिया, क्योंकि वो वाटर ने ऑक्युपाई किया है, तो इस जो बचा हुआ है वो उसने लिया है, राइट। तो दोनों को कंपेयर करके हमने नंबर ऑफ ब्रिक्स फाइंड किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। एक फनल है इस टाइप से, ऐसे एक फनल है, राइट। टोटल हाइट, जिसकी टोटल हाइट गिवन है, टोटल हाइट कंप्लीट यहां से यहां तक 22 सेंटीमीटर, डायमीटर ऑफ द सिलेंड्रिकल पोर्शन इज 8 सेंटीमीटर, डायमीटर ऑफ द सिलेंड्रिकल पोर्शन, सिलेंड्रिकल पोर्शन ये है, इसका डायमीटर यानी इसका रेडियस है 4 सेंटीमीटर, राइट। डायमीटर ऑफ द टॉप ऑफ द फनल 18, और फनल का 18 डायमीटर है, यानी रेडियस हो गया 9। हमें फाइंड करना एरिया ऑफ द टिन सीट रिक्वायर्ड टू मेक द फनल, फनल को कितनी सीट की रिक्वायर है बनाने के लिए वो हमें फाइंड करना है। फनल है, ऊपर से कैसा है, सिलेंड्रिकल है, ऊपर से सिलेंड्रिकल है, नीचे से ऊपर से फ्रस्टम है, नीचे से सिलेंड्रिकल है, नीचे से सिलेंड्रिकल शेप है, ऊपर से फ्रस्टम है। हमें इसका
कर्व सरफेस एरिया फाइंड करना है फ्रस्टम का, और हमें सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया फाइंड करके प्लस करना है, वो आएगा 10 शीट रिक्वायर्ड। एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूं। फनल है, ऊपर से शेप इसकी फ्रस्टम की है, नीचे सिलेंडर की शेप है, राइट। कंप्लीटली होलो है, कंप्लीटली होलो है, तो यहां ऊपर भी टॉप में भी कोई सीट यूज नहीं हो रही, ना ही बॉटम में, ना ही अंदर बीच में कहीं भी सीट यूज हो रही है। सीट कहां पे यूज हो रही है? फ्रस्टम के कर्व सरफेस एरिया में और सिलेंडर के कर्व सरफेस एरिया में सीट यूज हो रही है, राइट। यहां पे रेडियस हमारे पास गिवन है आर, स्मॉल आर ले लीजिए 4 सेंटीमीटर, किसका? सिलेंडर का। कैपिटल आर 9 सेंटीमीटर, और हाइट हमें अलग अलग गिवन है। सिलेंडर की हाइट कितनी है? टोटल हाइट 22 है, 10 सेंटीमीटर। फनल सिलेंड्रिकल पोर्शन की 10 सेंटीमीटर, ये 10 है, और ऊपर की कितनी है? 12 सेंटीमीटर। ये गिवन है हमारे पास, राइट। फाइंड करना है एरिया ऑफ द टिन शीट। तो एरिया ऑफ द टिन शीट, एरिया ऑफ द टिन शीट क्या आएगा? कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट पोर्शन, या पार्ट कह सकते हैं, प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ फ्रस्टम, फ्रस्टम, राइट। इसके लिए आर चाहिए, आर हमारे पास गिवन है, एल चाहिए, एल हम फाइंड करेंगे। एल क्या बनेगा? एल इज इक्वल टू, एल होगा ये राइट ट्राइंगल बनेगी, इसमें ये एल होगा, और ये 9 - 4, यानी 9 - 4 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर, देन स्क्वायर रूट। 9 - 4 5, 5 का स्क्वायर 25, 144, 169 का स्क्वायर हो गया 13 सेंटीमीटर। ये आ गया हमारे पास, एल आ गया, राइट। 169 13 सेंटीमीटर, ये एल आ गया। अब फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिए। कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या होता है? 2 पाई आर क्या है? 4। कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर 2 पाई आर एच, आर एच कितना है? 10, प्लस फ्रस्टम का कर्व सरफेस एरिया पाई R1 प्लस R2 इंटू एल, एल क्या है यहाँ पे? 13। पाई कॉमन ले लीजिए, पाई 22/7 कॉमन, 2 × 4 8 इंटू 10, 9 + 4 13, 13 13 169, तो ये बन गया 22/7 इंटू, इसको ऐड कर लीजिए 9 और 8 6 4 24, राइट। इसको मल्टीप्लाई करके और क्या करना है? 7 से डिवाइड करना है। डिवाइड, इसको मल्टीप्लाई किया, डिवाइड बाई 7, इसको डिवाइड कर लीजिए 7 से, तो क्या आ जाएगा? 7 7 49, 54 7 8, 7 7 49 5, अब 7 किस पे जाएगा? 7 8 7 8, फिर 2 पे, और रिमाइंडर आएगा 4/7। क्या फाइंड किया हमने? एरिया सेंटीमीटर यूनिट में, तो सेंटीमीटर स्क्वायर। एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं। फनल था, ऊपर से फ्रस्टम का पार्ट है, नीचे सिलेंड्रिकल पोर्शन है। ऊपर फ्रस्टम पोर्शन है, नीचे सिलेंड्रिकल है, दोनों का हमें कर्व सरफेस एरिया फाइंड करना है। उसके लिए कर्व सरफेस एरिया को दोनों को फाइंड करके प्लस करेंगे, तो एरिया ऑफ द टिन शीट आ जाएगा, राइट। ओके स्टूडेंट।